मोबाइल नीचे रख लो। ठंड लगती है तो कैसे करते हैं हम? ऐसे करते हैं, ठीक है? हाँ, ऐसे भी करते हैं, ठीक। तो अभी क्या करना है आपको, 1 2 3 पे आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? कर पाएंगे? अभी सीधे रहें 1 2 3 पे और वहीं पे स्टिक रहना है बिल्कुल, फिर चेंज नहीं करना। क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, 1 2 3। अब आप गौर करो जरा, आपका कौन से वाला हाथ जो है वो ऊपर है? नहीं, सबका राइट नहीं होगा। देखो, चेक करो, किसी का लेफ्ट है, किसी का राइट है, किसी का लेफ्ट है, किसी का राइट है ना? ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही है सर। ठीक है, सीधे ओके। 1 2 3। अब देखो, वही है जो पहले था, ठीक है? कोई नहीं, नॉर्मल हो जाए। अब मैं फिर से 1 2 3। अब कुछ लोगों ने जानबूझ के चेंज किया है, पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो कि यार पहले ठीक था। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये इस एक्टिविटी से, कि हमारी जो आदतें हैं ना, बहुत गहरी, पता आपको, बहुत गहरी आदतें हैं, और वो आदतें एकदम से बदलती नहीं है और बदलनी भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी पुरानी आदतें छुड़वा के नई आदतें डाली जाएंगी, नहीं, कोई नहीं। आप जैसे हैं, यूनिक हैं, आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट दूसरे से मिल जाएं। 750 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मिल जाए और रेटिना मिल जाए, आंख का पॉसिबल नहीं है, असंभव बात है। परमात्मा की जरा आप रचना देख लो एक बार। राइट? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो आप यूनिक हैं, इस बात का सबूत है कि आप यूनिक हैं क्योंकि आप जैसा दूसरा इस दुनिया में, इतिहास में और आगे भी कभी पैदा ना हुआ है, ना होगा। आप इकलौते ही अलग से व्यक्ति हैं। ये छोटी बात समझते हो आप? अपने लिए ताली बजाओ। आप जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई है नहीं, पहले तो आप ये समझ लो। इसलिए दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करना कभी। ना तो वो रहोगे जो आपको परमात्मा ने बनाया है, ना वो कभी बन पाओगे, क्योंकि हम दूसरे जैसे नहीं बन सकते कभी। तो एक तो अपने ऊपर गर्व करना सीखो, अहोभाग्य से भर जाओ कि जैसा आपको परमात्मा ने बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सोच समझ के। राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब समझिए, ये प्रोडक्ट जो है ये नंबर 1 है दुनिया का। पहले हेल्थ और अब हेल्थ में बहुत फर्क आ गया है। लोग बोलते हैं कि 5000 साल पहले जो आयुर्वेद लिखा गया वो आज भी बोलते हैं सटीक है। वो सटीक नहीं है आज, क्योंकि आज वैसे थोड़ी जी रहे हैं जैसे 5000 साल पहले जीते थे। पर वो यूं का यूं पद्धतियां इसीलिए काम नहीं कर रही क्योंकि हमारा जीवन शैली बदल गई है। राइट? इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट है कैंगन, ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको समझ नहीं आएगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको आ जाए तो आपका फायदा ही होने वाला है। कंपनी के तो 1 लाख करोड़ का लक्ष्य है अगले 10 साल का भारत में। 1 लाख करोड़ रुपए। इस साल 945 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एकदम रिटर्न में है। डेटा चेक कर सकते हो। एनर्जिक इंडिया ने भारत में 2022-23 में 945 करोड़ रुपया बांटा है, यानी आप में और हमारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप में से कितने लोगों को मिला है वो भी यहां पे भी हैं, और जिनको अभी ज्वाइन नहीं हुए वो भी हैं। राइट? 945 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ का लक्ष्य, यानी हमारा टर्नओवर करीबन 1900 करोड़ रुपए था पिछले साल भारत में। ये जो नई चीज है वो पहली बार चलेगी, नहीं चलेगी, वो तो चल ली। 50 साल हो गए, 50 साल में 180 मुल्कों के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप में से
से कुछ लोग ये सोच सकते हैं सारा आयोजन मेरे लिए हुआ है, ये मेरे को फंसाएंगे सारे मिलके। राइट? इतने बंदे बुला रखे आज मेरे लिए अकेले के लिए। वो बिल्कुल सही है, आप ही के लिए बुला रखे हैं बंदे। पर कुछ लोग ये भी सोचेंगे ये सारा आयोजन मेरे लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए ये आयोजन करना जरूरी था। आप में से कौन क्या सोचता है ये आपकी बुद्धि के बारे में, वो हम नहीं बदल सकते। हम आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ अगर दे सकते हैं ना, तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमारा हाथ हमेशा ऐसे नहीं है। आप इस भूल में मत रहना कि हम यहाँ ये पकौड़े खिला के ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? हम ऐसे, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगले 5 साल में आपकी पिछली नस्लों का और अगली नस्लों का जीवन बदल जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। सेल का बिजनेस है, सेल नहीं होगी पैसे नहीं आएंगे, सेल होगी पैसे आएंगे। जैसे दुनिया में सारे व्यापार होते हैं वैसे ही ये व्यापार है। ना इसमें आपको एम्प्लॉय रखना, ना कोई गोडाउन रखना, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है। एक बार आपको एक मशीन कोई चुननी है, उसके बाद आपको मुल्क में 180 मुल्कों में व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा। मैंने कल ही न्यूजीलैंड में एक मशीन लगाई है। जिसकी टीम में वो मशीन आई है उसको पता ही नहीं कि उसकी टीम में न्यूजीलैंड में मशीन बेच दी, कोई खरीद ली किसी ने, उसको पैसे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब ये इतना अमेजिंग बिजनेस है। पिछली बार हमने साउथ कोरिया में मशीन बेची थी, क्योंकि किम जोंग उन अपने देश में घुसने नहीं देता। नॉर्थ कोरिया, सुना नाम आपने? हाई है वो, तो उसका पड़ोसी मुल्क है बिल्कुल बॉर्डर पे, साउथ कोरिया। वहां बहुत मशीनें बिकती हैं। तो हमारी एक मशीन साउथ कोरिया में गई है, एक मशीन न्यूजीलैंड में गई है, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको वीडियो कॉल पे डेमो दिया, सिंपल वीडियो कॉल पे, जूम पे वीडियो पे डेमो दिया था। वहां के ऑफिस से उसका लिंक करवा दिया। ऑफिस को मैंने मेल करी कि हाँ जी आपके यहाँ एक बंदा ज्वाइन करना चाहता है, हमारे थ्रू जोड़ दो उसको। कहे जी ठीक है, आप अपनी आईडी भेजो, हम इस बंदे को यही पैसे लेके जोड़ रहे हैं, मेरे खाते में न्यूजीलैंड से पैसे आ जाएंगे। देखो क्या और चाहिए आपको। 18 लाख रुपए सैलरी थी। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं काम करता था। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी को जानते हो तो मेरा नाम पूछ लेना। 9 साल मैंने काम किया है, 9 इयर्स। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरी इनकम है जब से मैं कैंगन में आया। ये आपकी भी हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा। लोग मशीन खरीद रहे हैं, आपके बिना भी खरीदेंगे, आपके थ्रू भी खरीद सकते हैं, तय आपको करना है, क्योंकि मशीन उनके फायदे की चीज है। मशीन लोग इसलिए नहीं खरीदेंगे कि आपको इस मशीन से पैसे आएंगे, मशीन लोग इसलिए खरीदेंगे कि उनकी हेल्थ बेटर हो सकती है, क्योंकि पीपल आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, नॉट इन यू। लोग अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, आप में नहीं है। ये मशीन बेची जा ही नहीं सकती, ये मशीन हमेशा खरीदी जाती। इसके बारे में आप लोगों को बताइए, उनको डेमो बताइए। डेमो करना 5 मिनट का काम है। आज हमने इसको लंबा इसलिए खींचा दोस्तों, ताकि आपको बहुत विस्तार से पता लग जाए, क्योंकि हमें लगा कि आप व्यापार करोगे हमारे साथ, ऐसा हम मान रहे हैं। राइट? ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस बिजनेस में आपको क्या लाभ मिलेगा अगर आप आओगे तो। पहली चीज तो ये, मैं अपनी थोड़ी आपको जर्नी बता देता हूं। मेरे पास डॉक्टर राजेश और मंजीत जी आए थे करीबन 2 साल पहले, 2 इयर्स पहले, और ये मेरे को मैसेज कर रहे थे कि कोई हेल्थ प्रोडक्ट है। मैंने कहा ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट है तो आप ले लो। मंजीत और मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया।
आज मंजीत की एक कंपनी है वेलग्रीन, वो 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती थी, वो हमने ही शुरू की थी एकदम स्क्रैच से। तो मंजीत से बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो मंजीत ने कहा एक नया प्रोडक्ट आया, उसको आप देखो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू चीज़ों का, मैं बीमे में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मर आदमी था, अच्छा कर रहा था, मेरा बीमा बेचने का काम था। और बहुत सारे लोगों को हमने बीमे बेचे, बहुत सारे लोगों को बीमे बेचे। हम हैरान थे कि हम कुछ बेचे बिना पैसे ले आते थे उनसे। मैंने उन्होंने टच तो कुछ करा नहीं। हमें बड़ी बाद में समझ आया कि हम करोड़ों रुपए का व्यापार कराए और उनको दे के कुछ नहीं आए। एहसास हुआ मुझे एक दिन कि हम उनको एक कागज का टुकड़ा दे आते थे और उनसे 5 लाख, किसी से 10 लाख, और अगले 20 साल तक वो 10 ही लाख पे किए जा रहा है। 2 करोड़ रुपए दे देगा और उसको एक कागज का टुकड़ा उसकी अलमारी में रखा हुआ है। मुझे लगा जब मैं बिना कुछ टच किए वाली आइटम बेच रहा हूं इतने सालों से, इसको तो मैं टच कर सकता हूं। ये देखो, इसको तो छू सकते हैं, इससे पानी पी सकते हैं, इससे स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। उसको लगेगा उसने कोई चीज खरीदी है, वो पानी पी रहा है, आराम से बैठ के पानी पिएगा। गिलास को जब वो पी रहा होगा पानी को, तो महसूस करेगा मैं 4 लाख वाला पानी पी रहा हूं। आधी बीमारियां वैसे ठीक हो जाएगी। जिसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो, उसको आप और नौकरी छोड़ दो, और ये रोज आ जाते थे, कहां बैठी है डॉक्टर राजेश, ये 8 महीने तक आते रहे मेरे पास कि छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी। एक दिन बॉस आया हुआ था मेरा, वो कहता है बंदा कौन है? मैं कहा जी ये मेरे मित्र हैं, बीमा ज्वाइन करेंगे। और इनको झूठ मूठ में हमने बीमा ज्वाइन करा भी दिया था, इनका फार्म ले लिया था हमने। ये अपना बैठे रहते थे और बार बार बोलते दिन में 3-4 बार के नौकरी छोड़ दो। अब कोई 8 महीने तक आपको लगातार ये बोल रहा है, तो आदमी सोचेगा कि नहीं यार ये इतने दिनों से आ रहा है यार, राइट। उधर से सतीश भाई ने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने फट्टे चक दिए, उन्होंने 20-30 मशीनें बेच दी। मेरे को हौसला हो गया कि जब ये बंदा कर सकता है, उससे मेरे को पैसे आने लग गए। हेलो, मेरे को पैसे आने लग गए और मुझे लगा ये पैसे आ रहे हैं, इधर से ये कह रहे नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। नौकरी से रिजाइन दे दिया अक्टूबर 2022 को और पूरी तरीके से कैंगन में आ गया। जून में मैंने 6 से कंप्लीट कर लिया। अब आपको काम की बात बताता हूं। जो बंदा यहाँ पे नहीं है, वो उसके कंधे मजबूत होने वाले हैं उस बात को सुन के। हम लोग मोटिवेशन में बिलीव नहीं करते। मोटिवेशन थोड़ी देर की बात है, सोडा वाटर की तरह है, आपने डाला करके ऊपर आएगा फिर बैठ जाएगा। हमारा कोई बिलीव नहीं है मोटिवेशन में, हम डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव रखते हैं।